रियासत को दस्तूर। A black day indeed for justice in Pakistan. अगर आपने इंसाफ का ये कत्ल करना था तो कल कर देते। तेरा यार मेरा यार जैसे 9th में कराया गया था, ये फैसले भी उसी की एक कड़ी है। आज का जो फैसला है, अगर उसके ऊपर एक लाइन में अगर मैं कमेंट करूं तो मैं यही कहूँगी कि इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। हम समझते हैं कि आज फिर एक स्याह दिन हुआ पाकिस्तान की तारीख में। ये कहते हैं 9 मई सानिया, मैं कहता हूँ सानिया नहीं है। 9 मई एक साजिश थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। किसने की साजिश? साजिश थी उस वक्त की, आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी और हुकूमत इन्वॉल्व थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज जो है बानी PTI इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात के हवाले से आज ज़मानत का महफूज फ़ैसला सुनाना था। जो जैसे ही जो है अदालत की कार्रवाई, आज 2 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन तकरीबन 3:30 बजे के करीब ये फ़ैसला सुनाया गया और 8 की 8 जो पटिशन्स हैं उनको डिसमिस कर दिया गया है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, ये बताइएगा, कल फैसला सुनाया जाना था, कल से फिर डिले हुआ, आज फैसला सुनाया जाना था, 2 बजे से लेकर अभी 3:30 बजे फैसला सुनाया गया। क्या लगता है इंसाफ कहाँ खड़ा है? देखिए, 26वीं आईनी तरमीम का ये समर है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। कल से आप लोग सब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम कारकुनान PTI के। बहुत दिनों से इंतज़ार था। हम जो लीड काउंसिल सलमान सफदर साहब, इतने अच्छे, इतने मौजूद दलाइल दिए उन्होंने, केसेस का जो है उन्होंने इतना अच्छा जो है वो एक्सरे किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदलिया का कोर्ट पैकिंग की सूरत में हमने जो अदलिया की शक्ल देख रहे हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जस्टिस साहब की 2 रुकनी जो कमेटी है उनकी सरबराही में कब आए, फैसला कैसे सुनाया, क्या गुफ्तगू हुई कमरे अदालत में? देखिए, हम 3 से 4 वकला मौजूद थे, कुछ मीडिया के मौजूद थे, कुछ कारकुनान मौजूद थे। जज साहिबान दोनों आए, उन्होंने पूछा कि जी आप पटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने कहा, हम आगे गए, हमने कहा जी। विदिन 1 और 2 सेकेंड्स उन्होंने कहा कि जी हम 8 की 8 जो है वो डिसमिस करते हैं। फैसला बड़ा मुस्कुराते हुए सुनाया गया। जस्टिस साहब की जो 2 रुकनी टीम थी उन्होंने पहले मुस्कुराते हुए वकला बरादरी को देखा, फिर कहा कि आप फैसला आप केस में पेश हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये जी खारिज कर। देखिए, ये अगर यही फ़ैसला देना था, और ये हमें पता है कि फ़ैसले कहाँ किसकी ईमा पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये भी हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अगर आपने इंसाफ का ये कत्ल करना था तो कल कर देते। बिल्कुल कत्ल हुआ है। इंसाफ का कत्ल सरेआम हुआ है सर। को एक्यूज जो इस FIRs में, क्योंकि 9 मई के केसेस हम देखते रहे हैं, उसमें सब की हो चुकी है। परवेज़ इलाई की हो चुकी है, शाह महमूद कुरैशी की हो चुकी है, उमर सरफराज चीमा की उन केसेस में हो चुकी है। यहाँ से वो ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं, खारिज कर दी हैं। और वकला बरादरी की जानिब से यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है और शदीद नारेबाजी की जा रही है और जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, ये नारे लगाए जा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं। नाज़रीन, फैसला आने के बाद इस वक्त वकला बरादरी भी एहतजाज कर रही है, नारेबाजी कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताइएगा, फैसला कल सुनाया जाना था, फिर डिले किया, आज जस्टिस साहब की सरबराही में जो 2 रुकनी जज साहबान ने फैसला सुनाना था, आते साथ मुस्कुराते साथ फैसला सुना दिया, क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जो 9th में के जो केसेस हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जुडिशरी जो नीचे ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो बिलो द बॉटम है, उसी की कंसिस्टेंसी के ऊपर आप देखिए जैसे 9th में कराया गया था, ये फैसले भी उसी की एक कड़ी है। 9th में जिन्होंने कराया था फैसला भी उन्होंने कराया गया था जी, बिल्कुल। जैसे 9th में जिन्होंने किया, जिन्होंने कराया, ये फैसला भी उन्होंने ही कराया। सिंपल सी क्या होगा अब, ये भी खारिज कर दी। हम क्योंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, वकला हैं, आईनो कानून की पासदारी की बात करते हैं और खान साहब को फॉलो करते हुए रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो हमें अपनी कोर्ट से अभी भी हम ना उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में जी, हमारे सीनियर काउंसिल, आप इनसे बात कीजिए। अगला लाए अमल क्या होगा मैडम? जी, ज़ाहिर सी बात है, इस फैसले के ख़िलाफ़ हम ऊपर की कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, बिल्कुल क्यों उम्मीद नहीं है। आज का जो फैसला है, अगर उसके ऊपर एक लाइन में अगर मैं कमेंट करूं तो मैं यही कहूँगी कि इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। एक लाइन में कमेंट कर जी, जज साहब ने भी एक ही लाइन में फैसला सुना दिया कि ऑल। बात यह है कि ये जो इनका फैसला है, इसकी पूरी मुझे ये तवक्को थी। अगर फैसला इसके बरअक्स आता तो मुझे थोड़ी सी हैरत होती। सही। तमाम वकला बरादरी इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं
क्या लगता है जिस तरह के केसेस होते हैं, इस तरह के केसेस में 8 के 8 केसेस लोग ये कह रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 2-3 में केसेस में ज़मानत हो जाएगी, बाकी जो है वो कैंसिल होगी, वो अपर कोर्ट्स में जाएंगी। 5-3 का हमारा ख्याल था कि कम से कम जो मेरिट के ऊपर बनते उसमें से 5 में तो इनकी कंफर्म बेल्स बनती थी। और हमें ये ख्याल था कि शायद ये जो 3 है इसके ऊपर कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे, लेकिन इतना ऑल टुगेदर इतना क्लीन स्वीप ये करेंगे, इसका हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं, ये इस लिहाज से हम नहीं सोच रहे थे कि ये इतना क्लीन स्वीप करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालत है जुडिशरी की, ये देखें, बात ये है कि हम एक बार आजकल एक नारा लगा रहे हैं कि जजेस को रिहा करो, तो हम सिर्फ खान को रिहा करो का नारा नहीं लगा रहे हैं, हम जजेस को रिहा करो का नारा भी लगा रहे हैं। जजेस गिरफ्तार हैं? जी बिल्कुल गिरफ्तार हैं। आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जंजीरें जिसमें ये गिरफ्तार हैं, जो ये बंद है, जो ज़हनी तौर के ऊपर ये गिरफ्तार हैं, और मेरा ख्याल है कि तमाम जजेस गिरफ्तार हैं। मेरा ख्याल है कि ऐसे हबस के दौर में जैसे आज आप देख रहे हैं कि मौसम इतना हबस वाला है, तो वो भी सारे इसी तरह के महबूस जजेस हैं। अंदर तो बड़ी ठंड है, चिलर्स चल रहे थे, आप कह रहे हैं कि हब्स वाला। मुझे ऐसे लग रहा है कि जुडिशरी में ठंड ही हो गई है, जो जुडिशरी में ठंड हो गई है, वैसे बेचारे जजेस महबूस हैं। तो हम नारा लगा रहे हैं, हम सिर्फ खान के लिए नहीं नारा लगा रहे हैं, क्योंकि देखें खान की तो खान सिस्टम को बेहतर करने का नारा लगा रहे हैं। देखें, जो PTI है उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जिस वक्त इमरान खान ने ये जिस टाइम पे बनाई थी, और बार बार हम इंसाफ के बारे में बात करते हैं, माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ, ठीक है, ये सोशल जस्टिस की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, साइलिन की जैसे बात हो रही है। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो शख्स जो इस वक्त अंदर बैठा हुआ है वो आज़ाद है, और इस वक्त जो बैठ के बाहर फैसले कर रहे हैं वो सब के सब जो है वो गिरफ्तार हैं, वो कहते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। खान ने बोला है आखिरी बॉल तक लड़ाई लड़नी है, तो जब तक आखिरी बॉल मैच, बल्कि हम तो कहते हैं कि मैच और रीमैच, जिसने हमें ये तालीम दी है, तो हम तो पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। देखिए, ये फैसला उन्होंने क्या सुनाना था, फैसला तो पीछे से आया था, पीछे से सारे, हाँ जी, सारे दोस्तों को ये पता था कि ये क्या कुछ हो रहा है। हमें उस दिन उम्मीद थी कि जिस दिन हमने ये इंसाफ के लिए हम साथ चल रहे थे, हमें उम्मीद थी कि शायद अदलिया अच्छा फ़ैसला कर दे। अब उन केसेस में कि हमने बार बार कह दिया कि जिनमें ख़ुद खान साहब अब्डक्टी हैं, खान साहब को वहाँ से अदालत के हाथे में से अगवा किया गया, अगर लोगों ने रिएक्शन उसका किया था जो इन्होंने ये कहते हैं 9 मई सानिया, मैं कहता हूँ सानिया नहीं है, 9 मई एक साजिश थी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़। किसने की साजिश थी उस वक्त की, आपको पता है, इस्टेब्लिशमेंट उसमें इन्वॉल्व थी और हुकूमत इन्वॉल्व थी, इन्होंने साजिश की थी बाकायदा तौर पे, देखो। और उसके बाद अब अदालती तौर पर इनको कैद रखा हुआ है। मुकदमात आपके सामने हैं कि जो बंदा मौके पे मौजूद नहीं है, जो बंदा किसी किस्म की उसकी एडवाइस नहीं बाहर जा सकती, ख़ुद इनके ज़ेर कस्टडी है, और उसको जनाब नामज़द कर दिया गया, उसके ऊपर तमाम अहकाम वो डाल दिए गए इल्ज़ामात कि ये हो जाएगा। ये इस साइड पर नहीं गए कि ये हाई कोर्ट के हाथे में घुसकर रेंजर्स ने किस तरीके से खान साहब को वहाँ से अगवा किया, वहाँ गन पॉइंट पर वो शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए, और उसका सुप्रीम कोर्ट अगर उस वक्त एक्शन ले लेती, उसकी उसी वक्त इंक्वायरी होल्ड होती, आज ये सानिया और आज ये मुकदमात ना होते। अब खुद जजेस अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं, जजेस खुद आज़ाद नहीं हैं। आपको लगता है कि जजेस आज़ाद नहीं हैं? आज ये आज़ाद जजेस का फैसला नहीं है भाई, किसने ये फैसला 2 रुकनी बेंच में सुनाया? सर जी, चाहे ये 10 रुकनी बेंच बन जाए, अच्छा ये नहीं है। और ये हम समझते हैं कि आज फिर एक स्याह दिन हुआ पाकिस्तान की तारीख में। हमें अदलिया से उम्मीद थी, हमें इस तरह की तवक्को नहीं थी बतौर एक कानूनदान कि जो ये फैसला आया बिल्कुल गलत आया। अब आगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रहे हैं? जैसे नहीं, देखो, जैसे खान साहब एडवाइस करेंगे उसके मुताबिक।